की बीमारी, हम यही जानते थे कि कोई आदमी बूढ़ा हो गया है तो इस वजह से उसको अब चीज़ें याद नहीं रहती भाई, लेकिन नई स्टडी तो ये बता रही है कि अब नौजवानों में, युवाओं में ये परेशानी तेज़ी से बढ़ रही है। कम उम्र में ही पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया के हमारे युवा जो हैं वो शिकार हो रहे हैं। तो ये यंग एज में इस तरह की बीमारियां बुजुर्गों वाली कैसे हो रही है, और फिर क्या क्या गलतियां कर रहे हैं हमारे युवा, ये भी बताइए। इसमें 3 बड़ी चीजें हैं। एक तो लोग लंबे श्वास नहीं लेते, ब्रेन के न्यूरॉन्स को, पूरी बॉडी को, जो सना जी तो इस बात को बार बार कहती भी रहती है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई is the main इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। हम दिन भर में लगभग 25,000 श्वास लेते हैं, मैं 5,000 में गुजारा कर लेता हूँ क्योंकि मेरा श्वास लंबा है, और 11,000 लीटर हम श्वास के अंदर वायु अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं। और मैंने कहा धरती को 2 बार लपेटा मार दें, इतना बड़ा तो हमारा ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है जहाँ ये प्राण पहुँचता है, और 2,400 किलोमीटर हमारी श्वास की नलिकाएं हैं, और उनमें जब प्राण का दौरा ठीक से नहीं होता, लंबे लंबे श्वासों के साथ, इसलिए मैं जॉगिंग कराता हूँ, दंड बैठक कराता हूँ, और ये सब अभ्यास करा करके पूरा ऑक्सीजन देता हूँ। फिर पोल्यूशन बहुत है स्वामी जी, पूरी ऑक्सीजन आप ले रहे हैं या और लोगों की भी ले रहे हैं, ये भी इसकी भी स्टडी होगी अभी। कुछ लोग तो मेरे ऊपर आरोप मढ़ते ही हैं, बाबा रामदेव के चेले सुबह सुबह सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं, दिन में कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। तो खैर, ये लंबे लंबे श्वास ये ऐसे, और इसमें ना एक होता है ऐसे, वो मुखासन में ऐसे करो तो देखो ऑक्सीजन पूरा ना मिलने से फिर ऑक्सीजन में जहर घुला हुआ है। एक तो पोल्यूशन का जहर, फिर रेडिएशन का जहर, फिर मन का ना जल, वायु, मिट्टी सब प्रदूषित होने के साथ प्रकाश प्रदूषण, इन सब का असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। और फिर अगली चीज़, लोगों ने घी तेल, रियल घी, जो हम गाय का, भैंस का जो देसी घी एकदम शुद्ध घी उपलब्ध करा रहे, घी तेल खाना छोड़ दिया लोगों ने। ब्रेन जो करीब 1 किलो 400 ग्राम का होता है, 80% वो घी तेल से बनता है, अच्छे फैट से बनता है। अच्छा फैट खाना शुरू कर दिया, खराब फैट खाना शुरू कर दिया लोगों ने। अच्छा फैट खाना कम कर दिया, खराब फैट खाना लोगों ने शुरू कर दिया, और इस वजह से अब ये क्या है, ये खराब फैट किस में आता है, ये तली भुनी चीज़ों के अंदर आता है। और वो फैट जो है वो हम, उससे जो दिमाग बनता है ना, फिर उसमें फिर ये सारे आड़ कबाड़ पैदा हो जाते हैं। इसलिए आज सब संकल्प लेंगे कि जितने भी अनहेल्दी सेचुरेटेड फैट बोलते हैं ना, इनको कतई सेवन ना करें। 1-2 चम्मच गाय का घी जरूर खाएं, जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है। जिनको सफ़ेद भैंस का घी खाने की आदत है, चाहे वो ही खा लें। 1-2 चम्मच घी जरूर खाएं, ओमेगा जरूर खाएं। ये जो हम मेधा क्वाथ देते हैं, जो मेधावटी देते हैं, मेमोरी ग्रिट देते हैं, इसके पीछे का मैकेनिज्म यही है कि ये जो चीज़ें थी, ब्राह्मी घृत देते हैं, ये ओमेगा, ये ब्राह्मी घृत, ये मेमोरी ग्रिट और ये मेधावटी। अब एक चम्मच, 1 से 2 चम्मच गाय का घी, और वो घी भी किस पे, रोटी पर, दाल में, सब्जी में डाल करके खाना है। ओमेगा और अश्वगंधा, शतावर, ये अच्छी चीज़ें खानी हमने छोड़ दी, खराब चीज़ें खानी शुरू कर दी। और जो नेगेटिव सोचते हैं और निराश रहते हैं, हताश, उदास, मायूस रहते, बहुत से लोगों की नेगेटिविटी, बहुत से लोगों के मन में अलग अलग प्रकार की निराशाएं, कुंठाएं हैं, अलग अलग प्रकार से जो एक पूरी नकारात्मकता है ना, उसके कारण से प्रॉब्लम हो रही हैं। पूरा स्वास्थ्य नहीं ले रहे, उससे प्रॉब्लम हो रही है। जो खाना चाहिए वो खा नहीं रहे, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो सोचना चाहिए वो अच्छा सोचते नहीं। अच्छा जब सोचते हैं, अच्छा जब देखते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छी चीज़ें सूंघते हैं, आजकल तो अरोमा थेरेपी भी चल रही है, अच्छा स्पर्श करते हैं, अच्छे संस्पर्श, बुरी चीज़ों को टच करने से बीमारियां होती हैं। अच्छी जो है एक टच हीलिंग थेरेपी में अच्छे स्पर्श से भी, तो ये जो एक तरह से जो ये पूरा घोटाला हो गया ना, जो अवांछित अनवांटेड चीज़ें ज़िंदगी में बहुत तरह की हो गई, इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर हर चीज़ का एक क्षण में हमारे मस्तिष्क से लेकर के, और मस्तिष्क इतना
उसका तंत्र इतना जबरदस्त है, थोड़ी देर में कह रहा था, उसके जो पूरे के पूरे जो सूचना तंत्र है, उसकी जो सिग्नलिंग है उतनी तेज होती है कि वो जरा सी एक क्षण में कोई बात चित्त में आए, 37 ट्रिलियन सेल्स तक वो सिग्नल पहुंच जाता है। उससे फिर पूरे के पूरे नस नाड़ियां सब पुर्जे हिल जाते हैं। इसलिए रोज सुबह की शुरुआत, जैसे कल हमने मक्खन खाया, 1 चम्मच मक्खन खाने के साथ करें, या वर्जिन कोकोनट ऑयल ले ले, मक्खन जैसा ही लगता है, या घी खाया करें 1 चम्मच सुबह उठ करके, ऐसे ही खाली पेट। तो और चीज़ों के साथ ही घी खाते हैं ना, दाल जो है दाल बाटी में घी खा रहे हैं, जलेबी के रूप में, इमरती के रूप में, लड्डू के रूप में घी खा रहे हैं, फिर उसमें कई श्रम करने पड़ते हैं शरीर को, उस फैट को डाइजेस्ट करने के साथ कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करना पड़ता है, उस पूरे लाइपोलाइसिस में बहुत वक्त लग जाता है। इसलिए खाली पेट खाएं घी। तो कई चीज़ों के साथ घी खाते हैं तो 10 चीज़ें और पचानी पड़ती हैं, सुबह सुबह वो काम हो जाएगा। तो 1 चम्मच घी समाधान है 100 वर्ष तक की स्वस्थ जिंदगी का। घी और मक्खन ये भी हमने उपलब्ध करा दिया है लोगों को। अब ये कोई व्यापार नहीं है, उपचार और उपकार की भावना से हम ये बातें बता रहे हैं। जी मेरी बहन।